हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका सागवाल चौहान। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5। ये है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। वन शॉट वीडियो में आपको कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ही चैप्टर जो है वो कंप्लीट वीडियो में रिवाइज करवा पाऊँ। सबसे पहला हमारा की पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली ये जो आपका चैप्टर है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बाकी ऑर्गेनिक के जितने भी 4 चैप्टर हैं वो मैं उनके अलग अलग सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, विच डील्स जो डील करेगी विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। उसी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। अब उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। The coordination compound in which central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules। जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बोनिल है। यहाँ मैंने आपका क्या लिया, यहाँ निकल ले लिया। ठीक है, निकल आपका सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका CO 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 CO, ये आपका यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो सेंटर में जो आपका एटम है ये आपका मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होगा। ठीक है। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। इट इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, आयंस, लीजेंड्स। ये आपका लीजेंड है कार्बोनिल, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बोनिल आपका लीजेंड है। नाउ इसका लोन पेयर निकल के एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं तो ये टेट्रावेलेंट है। इस सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और लीजेंड्स इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक ब्रैकेट के अंदर। नाउ दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, द कंपाउंड जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम लिंक होगा टू अ नंबर ऑफ आयन से, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो समझौते से बनता है, जैसे इसने अपना लोन पेयर दिया, इसको दे दिया। ठीक है, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं निकल टेट्राकार्बोनिल है, या फिर आपका पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट। पोटाशियम जो आगे 4 है इसको काउंटिंग में नहीं बोलते टाइम नहीं बोलते आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम इसको नहीं बोलते हैं, इसका जस्ट हम नेम यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज हेक्सा, 6 के नाम का हेक्सा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला था टेट्राकार्बोनिल, यहाँ मैं बोल रही हूँ हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो वैसे ये साइनाइड था, तो जब हम इसका नेमिंग लेते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तब इसका नाम हो जाएगा साइनो। और दिस इज फेरेट, वैसे ये आयरन था बट आगे पोटाशियम की वजह से, या फिर कह लीजिए इसके ऊपर 4 नेगेटिव की वजह से, इसका फेरेट की जगह आयरन की जगह हमने क्या यूज किया, फेरेट यूज़ किया। नेक्स्ट है आपका टेट्राअमाइन, टेट्राअमाइन कॉपर, टेट्राअमाइन कॉपर सल्फेट। ओके, ये आपके कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो बार बार आगे भी हमारे रिपीट होंगे, मैं वहाँ पे भी आपको बार बार इनको एक्सप्लेन करती रहूँगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम को सराउंडेड किया जाता है लीजेंड्स के द्वारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, न्यूट्रल एटम्स के द्वारा। नाउ दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये जो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट मेरा की पॉइंट है कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, अगर मैं पोटाशियम को यहाँ पे ब्रेक कर दूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे K4Fe साइनाइड ब्रैकेट 6। नाउ इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो यहाँ पे 4 पोटाशियम पॉजिटिव प्लस ये आपका Fe साइनाइड ब्रैकेट 6, यहाँ पे 4 नेगेटिव। इस टाइम पे ये जो है इससे ज़्यादा इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में चलेंगे। नाउ ये आपका एक आयन, ये आपका एक आयन। नाउ इसको तो हम बोल सकते हैं चलिए ये आयन है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। नाउ दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स आयन। Now it is defined as the electrically charged species, electrically charged species। इसके ऊपर चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय नंबर ऑफ एटम, जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम भी होता है और सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लीजेंड्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इन्होंने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम
सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ आयंस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर ऊपर क्या है, मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज दिया है मैंने +2, ठीक है। नाउ +2 एक सेंटर मेटल एटम दिया है और ये आपके चार्ज जो है मैंने क्या दिए हैं, ये आपका बेसिक है। नाउ इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, सो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। नाउ इसमें क्या है आपका, जैसे कि ये ले लिया मैंने एक सेंटर मेटल एटम सराउंडेड बाय 6 लीजेंड्स। नाउ इसके ऊपर क्या है, ये नेगेटिवली आयन है, नेगेटिवली आयन मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली लीजेंड्स हैं, आपका साइनाइड नेगेटिव होता है। ये आपका पूरे के ऊपर 4 नेगेटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव था, इसमें 4 नेगेटिव है और ये आपका न्यूट्रल है। सो इट में भी कैटाइनिक भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, एनाइनिक भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है इनके ऊपर। नेक्स्ट जो मेरा है अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या डिफरेंस होता है डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? HBSC के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है HBSC बोर्ड में, ठीक है। डबल साल्ट डिसोसिएट्स इनटू वाटर, डबल साल्ट जो होते हैं वो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं और गिव ऑल पॉसिबल आयंस, और वो क्या देते हैं, ऑल पॉसिबल आयंस देते हैं, जैसे कि मोहर साल्ट डिसोसिएट होकर के हमें क्या देता है, Fe2 पॉजिटिव, अमोनियम पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयन। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं FeSO4.NH4 ब्रैकेट टू SO4.6H2O, दिस इज नोन एज मोहर साल्ट। ये वाइवे का भी आपका क्वेश्चन है और वाइवे में पक्का पूछा ही जाता है, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल भी होता है लैब में, ठीक है। नाउ ये आपका आयरन 2 पॉजिटिव और ये आपका 4NH4 पॉजिटिव, उसके बाद 2NH4 पॉजिटिव सॉरी प्लस 2SO4 नेगेटिव प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अदर हैंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं डज नॉट डिसोसिएट, ये इसमें डिसोसिएट नहीं होते वाटर के अंदर, एंड टू गिव ऑल द आयंस, और वो नहीं देते अपने सारे के सारे आयंस नहीं देते। जैसे मैंने अभी आपको ये ब्रेक करके दिखाया था, पोटाशियम 4 है, आयरन है, हेक्सासाइनो है, नाउ इसको हमने ब्रेक किया 4K पॉजिटिव एंड प्लस Fe साइनाइड ब्रैकेट 6 4 नेगेटिव। इसके अंदर अब आगे ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा, ना ही देगा Fe2 पॉजिटिव ना ही देगा साइनाइड नेगेटिव। ये होता है आपका क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। डबल साल्ट क्या होता है, जिसमें ऑल पॉसिबल आयंस में वो ब्रेक हो जाए, जैसे अमोनिया अलग टूट गया, सल्फेट अलग, वाटर अलग, Fe अलग, SO4 अलग, इस तरह से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 2 मार्क्स से ज़्यादा का कभी नहीं आया, ये 2 मार्क्स का ही आता है, और या फिर 1 मार्क्स का MCQ बनता है तो मोहर साल्ट का फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लीजेंड है। लीजेंड्स क्या होते हैं, ये जो आपके साइड में थे, ये जैसे कि साइनाइड था, यहाँ पे आपका अमोनिया लगा हुआ था या कार्बोनिल लगा हुआ था या अमोनिया लगा हुआ था, ये कार्बोनिल लगा है, साइनाइड नेगेटिव है, तो इस तरह से आपके लीजेंड्स होते हैं। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो आपके डोनर एटम होते हैं या डोनर ग्रुप होते हैं, जो डोनेट करते हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल मेटल एटम को और आयंस को, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और वो अपना लोन पेयर दे करके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे में Fe 1 2 3 4 5 6 साइनाइड साइनाइड साइनाइड, ये साइनाइड ये साइनाइड, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये भी और ये भी, इस तरह से अपना लोन पेयर डोनेट करके डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to the central metal atom or ion to form the coordinate bond। ये क्या बनाते हैं, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज, इनको बोला जाता है लीजेंड्स। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं और कैटाइनिक भी हो सकते हैं। जैसे वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन नेगेटिव, ये आपका इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बताया था कि एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका एनाइनिक हो गया, ये आपका एनाइनिक हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो एनाइनिक एटसेट्रा। एज अ लीजेंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसा कि हमें पता है कि लीजेंड्स जो है वो अपना डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को, और वो एक्ट करते हैं लिविस बेस की तरह। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो किसकी तरह बिहेव करता है, फिर लिविस बेस की तरह। उसके बाद क्योंकि जब भी कोई लोन पेयर अपना डोनेट करता है, लोन पेयर अपना किसी के ऑर्बिटल में ओवरलैप करता है, जैसे NH3 लोन पेयर ये इस तरह से डोनेट H पॉजिटिव भी करता है, तो ये आपका बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये भी आपका क्या कर रहे हैं, अटैक करेंगे, ये भी आपका अटैक करेंगे। नाउ इस तरह से इनको क्या बोला जाएंगे, बेस की बजाय लिविस बेस बोलेंगे। उसके बाद ये लीजेंड्स के टाइप क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों को ये याद ही नहीं रहता, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, क्या है।
सो ये इसको आप ध्यान से समझेंगे। लीजेंड्स विच कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। यूनि मीन्स एक, जो सिर्फ क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे Cl एक बनाएगा। अब इसको लीजेंड जब बन जाएगा, इसको क्लोरीन नहीं बोला जाएगा, इसको क्लोराइडो बोला जाएगा। ब्रोमीन नेगेटिव को ब्रोमाइडो बोलेंगे। नाइट्रो को क्या बोलेंगे? NO2 नेगेटिव नाइट्रो। ठीक है, नाउ नाइट्रेट को नाइट्रो, ये नाइट्राइट्रो, ये नाइट्रेटो। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ये वाइवे में पूछे जाते हैं, बच्चे इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। NO2 नेगेटिव नाइट्रो, दिस इज नाइट्राइट्रो, दिस इज नाइट्रेटो। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, SCN नेगेटिव थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। NCS आइसोथायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन आगे आ जाए, बॉन्डिंग इस तरफ से हो जाए, आइसोथायोसाइनेटो। ये आपका एसीटेट, ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाते, रिंग वगैरह नहीं बना पाते। लेकिन हाँ, इसमें जो है आपका एम्बीडेंटेड लीजेंड अगर पूछा जाए तो वो ये होता है कि जो कभी वो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनाए, कभी वो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाए, कभी ऑक्सीजन की तरफ से, कभी नाइट्रोजन की तरफ से, तो इनको हम एम्बीडेंटेड लीजेंड बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फेमस है। एम्बीडेंटेड लीजेंड किसको बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लीजेंड उसको बोलते हैं जो एक ही लीजेंड है, अपना किसी भी तरफ से बॉन्डिंग कर सकता है। दो डोनर एटम है, या तो ऑक्सीजन डोनर के तौर पे काम करे, या फिर आपका नाइट्रोजन एज अ डोनर वर्क करेगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड लीजेंड। यूनिडेंटेड जो एक बॉन्ड बनाता है, देखो बनाता तो ये भी एक ही बॉन्ड है, एक से ज़्यादा थोड़ा ना बना रहा है, इसीलिए इसको हमने यूनिडेंटेड भी बोला, मोनोडेंटेड भी बोला और एम्बीडेंटेड भी इसी को बोला। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे हमें एसीटेटो, CH3COO नेगेटिव एसीटेट का बन गया एसीटेटो। ऑक्सो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, SO4 नेगेटिव सल्फेटो, CO3 नेगेटिव कार्बोनेटो, NH3 अमाइन, AMM आएगा। वाटर को बोलेंगे एक्वा, जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे आगे तो उसको बोलेंगे एक्वा। CO को बोलेंगे हम कार्बोनिल, PH3 को बोलेंगे फॉस्फाइन, C5H5N, जैसे कि ये वाला, ये नाइट्रोजन है। तो एक कार्बन, 2 3 4 5, ये आपके 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन और 5 ही हाइड्रोजन लगेंगे, इसको बोलेंगे पायरिडीन। क्या स्ट्रक्चर है ये? पायरिडीन। तो ये इस तरह से 1 2 एंड 3, ये पायरिडीन की स्ट्रक्चर है आपकी, ये आपकी पायरिडीन की स्ट्रक्चर है। C5H5N, C5H5N, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और ये इस तरह से पायरिडीन या PY बोलते हैं इसको शॉर्ट में। या फिर इस तरह से आप P के चारों तरफ क्या लगा लीजिए, आप फिनाइल लगा लीजिए 3, तो P को फिनाइल बोलेंगे। C6H5, 3 लगाए तो PPH3, फॉस्फोरस के पास फॉस्फोरस है तो फॉस्फाइन बन गया, ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन बन गया, एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइडेंटेड लीजेंड कौन से होते हैं? जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बोला मैंने? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको बाइडेंटेड लीजेंड या डाइडेंटेड लीजेंड बोलते हैं। जैसे ऑक्सालेटो, जैसे कि ऑक्सालेटो, जैसे COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये इस तरफ से भी बॉन्ड बनाएगा और इस तरफ से भी बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ से भी बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल मेटल एटम को दे देगा। तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड एक था लेकिन बॉन्ड 2 बना गया, ये ऑक्सालेटो बन गया। ऑक्सालेटो ऑक्सालिक एसिड से बना है, COOH, C डबल बॉन्ड O, COH, नाउ COOH। ये आपका ऑक्सालिक एसिड से क्या बना लिया हमने? ऑक्सालेटो बना लिया, C2O4 नेगेटिव, इसका ऑक्सालेटो। ये हो गया एसिटाइल एसीटोनेटो, AC बोलेंगे इसको। नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, याद रखना, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है। ग्लाइसिनेटो, ग्लाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका है DMG क्या होता है? डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो। ये आपका डाईमिथाइल नहीं है, ये आपका हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा अभी ये। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमाइन लगा हुआ है, ये आपका ऑक्सालिक एसिड बना हुआ है, ये आपका पेप्टाइड पॉलीमर के अंदर भी आया, बायोमोलिक्यूलर यूनिट के अंदर भी आता है। अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग से इसका नाम जो है स्किप हो रहा है। और ये ड्यूटेरियन आयन भी बनाता है, क्योंकि इस तरफ से नेगेटिव H निकल जाता है, वो इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एज ए किसकी तरह काम करेगा? लीजेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से आपका इस तरफ से डोनेट करेगा ऑक्सीजन, इस तरफ से डोनेट करेगा नाइट्रोजन। ये 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, ये बाइडेंटेड के अंदर काउंट हो रहा है। डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम दूसरा था। ठीक है, डाईमिथाइल उसमें 2 मिथाइल लगते हैं, ग्लाइओक्साइमेटो सेम है आपकी, आधी स्ट्रक्चर यही आ जाएगी। अब इथाइलिन डायामाइन, EN, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ये तो देखिए इसका इथाइलिन
इथाइलिन बीच में आ गया, इथाइलिन डाई अमाइन साइड में आ गया, इथाइलिन डाई अमाइन। ओके, ये थे आपके बाइडेंटल लीजेंड जो दो तरफ से बॉन्ड बनाते हैं, दो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एक ही कंपाउंड हो लेकिन दो बॉन्ड बना रहे हैं, अपना कोई उधर से कोई और डोनेट कर रहा है, उधर से कोई और डोनेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बाइडेंटल लीजेंड। पॉलीडेंटल में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। इसका जो फेमस एग्जाम्पल होगा वो EDTA होगा। कहाँ है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसकी मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये आपका हो गया इथाइलिन, फिर आ जाएगा डाइअमाइन, फिर आ जाएगा टेट्रा एसीटेट, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इधर भी COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। इस तरह से एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा। कंपाउंड एक था, ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कंपाउंड एक था, बॉन्ड क्या बना रहा है, 4 बना रहा है। सो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, मैंने इसलिए बोला इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये आपका पॉलीडेंटल लीजेंड है, इसमें फेमस तो यही है भाई, ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं। द लीजेंड विच कैन फॉर्म मोर देन 2, जो 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए विद अ सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सेंट्रल मेटल एटम को हम यहाँ CMI भी बोल सकते हैं। पॉलीडेंटल लीजेंड कहलाएंगे ट्राईडेंटेड, टेट्रा डेंटेड। ये ट्राईडेंटेड भी हो सकते हैं, 3 डोनेट करने वाले भी हो सकते हैं, टेट्रा वाले भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको टेट्रा डेंटेड वाला बता दिया, EDTA वेरी वेरी मोस्ट फेमस। तो मैंने इस पेज पे क्या आपको डिस्कस करवाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है, बाकी लीजेंड्स होते हैं, लीजेंड्स के साथ वो सराउंडेड होते हैं बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन जो बताया आपका, कॉम्प्लेक्स आयन, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। डिफरेंस में बताया मैंने आपको डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट ब्रेक हो जाते हैं जैसे ही हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ऑल पॉसिबल आयंस में आपको ब्रेक हो जाएंगे, और ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ब्रेक नहीं होता, फर्दर डिसोसिएट नहीं हो पाता। लीजेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये लिविंग स्पेस की तरह एक्ट करते हैं और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया मोनोडेंटेड, एम्बीडेंटेड, बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड जो एक बॉन्ड बनाए, एम्बीडेंटेड जो एक ही कंपाउंड 2 तरफ से बॉन्ड बनाए, एक टाइम पे एक साइड से, एक टाइम पे एक, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, एम्बीडेंटेड। उसके बाद मैंने आपको बाईडेंटेड बताया, जो 2 बॉन्ड बनाएंगे, पक्का 2 बॉन्ड बनेंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया था ऑक्सालेटो का 2 बॉन्ड बने, ऑक्सालिक एसिड से बना था। या EN का ले लीजिए, ये अभी आपका 2 बॉन्ड बनाता है, रिंग बनाता है ये भी। पॉलीडेंटेड जिसमें 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, 3 या 4। नेक्स्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पे ट्राईडेंटेड लीजेंड। ट्राईडेंटेड लीजेंड कौन से होते हैं, जो 3 तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ये रहा आपका, ये नाइट्रोजन, ये इस तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, तीनों साइड से बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। द लीजेंड विच कैन फॉर्म द 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम नाउ इज कॉल्ड द ट्राईडेंटेड लीजेंड। इसको बोलेंगे डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन। जैसे डाई इथाइलिन, 2 इथाइलिन है मेरे पास यहाँ पे, डाई इथाइलिन, और ये हो गया आपका ट्राईअमाइन, ठीक है। उसके बाद है टेट्रा। टेट्राडेंटेड लीजेंड कौन से होते हैं, जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ट्राइन यूज़ किया इन्होंने। ट्राइन मीन्स ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। ट्राई इथाइलिन, 1 इथाइलिन, 2 और ये 3, 1 अमाइन, 2, 3 और 4, ये आपके 4 हो गए। चारों के चारों सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास पेंटाडेंटेड लीजेंड। पेंटाडेंटेड लीजेंड कौन से होते हैं, द लीजेंड विच कैन फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड पेंटा। जैसे EDTA 3 नेगेटिव वाला, EDTA 3 नेगेटिव वाला होता है, EDTA 4 नेगेटिव वाला होता है। इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। अगर ट्राई एसीटेट आयन है और एक तरफ नाइट्रोजन के, जैसे कि ये था, ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, ये यहाँ से गायब कर दूँ, तो इस टाइम पे ये बन जाएगा EDTA 3 नेगेटिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा रहने दूँ, ये हाइड्रोजन को हटा दूँ, तो ये मेरे पास अभी क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो, इसके अंदर नेगेटिव। अब यहाँ पे 6 बॉन्ड बनेंगे। अब 6 कैसे बनेंगे, ये देखो, 1 2 3 4 4, तो ये नाइट्रोजन भी तो अपना लोन पेयर देगा, तो ये 6 बन गए। अगर इसका ये पूछा जाए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसके ऊपर चार्ज पूछे तो 4 नेगेटिव याद रखना,
चार्ज पूछे तो 4 नेगेटिव, और अगर पूछे बॉन्ड कितने बनाता है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चार्ज पूछे तो 4 नेगेटिव। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन किया है, मैम 6 आएगा या 4 आएगा। देखो बॉन्ड तो बनाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड तो बनाएगा 6, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव किसके नाम का, एसीटेट 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 एसीटेटो बन जाएगा। चेलेट रिंग, ये क्वेश्चन जो है HSSC बोर्ड में +2 में 3 मार्क्स का आए थे। एक बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ इतना पता है कि चेलेट लीजेंड्स क्या होती हैं, जिनके अंदर रिंग बनती है, उनको हम चेलेट लीजेंड बोलते हैं। चेलेट लीजेंड बोलते हैं। चेलेट लीजेंड कौन से होते हैं, जो रिंग बनाते हैं। जैसे कि ये ना बॉन्ड बना दिया, अब यहाँ पर रिंग बन गई, एक तरह से कंप्लीट ब्लॉकिंग हो गई है, यहाँ से भी ब्लॉकिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से चेलेट आर दोज पॉलीडेंटेड जिनकी स्ट्रक्चर परमिट करती है अटैचमेंट ऑफ 2 और मोर डोनर साइड्स को टू द सेम मेटल के साथ साइमल्टेनियसली क्लोजिंग 1 एंड मोर रिंग्स। क्लोजिंग एक रिंग बनाएंगे, एक भी बना सकते हैं या ज़्यादा भी बना सकते हैं, 1 और मोर। यहाँ पे 2 रिंग बनी है, बिल्कुल क्लोजिंग है, ओके क्लोजिंग है। डोनर एटम है आपके पास, ये आपका 2 बना रहा है, ये आपका 2 बना रहा है, 4 हो गए, ओके। तो ये चेलेट बन गया। अब इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे अटैम्प्ट करना है, तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन होगी विद 1 एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद बाकी आप 3 एग्जाम्पल के साथ 3 और एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके साथ इसको अपना एक्सप्लेन कीजिए, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों को तो मिले थे वही 2 नंबर मिलेंगे या वही 1 मार्क्स ही मिलेगा। 2 मार्क्स तो पहले डिडक्ट करके खुद बच्चे आ गए कि हमने तो जी चेलेट लीजेंड आया था, रिंग आया था, हमने तो करके आ गए। एक एग्जाम्पल भी साथ में एक्सप्लेन कर दिया और डेफिनेशन भी लिख दी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी लिख दिया। तो वो थ्योरेटिकल नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उसको 3 मोर एग्जाम्पल और चाहिए थे, तो उनके साथ बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। एम्बीडेंटल लीजेंड क्या होते हैं, अगला 7th पॉइंट है मेरा जी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिनके अंदर लिंक हो सकता है 2 डिफरेंट एटम से। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, ये आपका है ऑक्सीजन, ये आपका है ऑक्सीजन, इस तरफ से बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या फिर आपका ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनाए और ये आपका हो जाए इस तरह से, या तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बने या आपका नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बने। लिंकेज किस तरफ से होगी, इसमें आपका सल्फर की तरफ से भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकते हैं, एम्बीडेंटल लीजेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये ब्रैकेट को ही बोलते हैं कि जब भी हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे होते हैं, इस ब्रैकेट जो होती है इनक्लोज करती है इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं, इनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लीजेंड अटैच टू इट, सेंट्रल मेटल एटम आयन हो, उसके साथ लीजेंड अटैच हो और वो एक इनक्लोज्ड हो एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तभी उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। नाउ एग्जांपल के लिए इन कॉम्प्लेक्स दिस, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इतना है सिर्फ, इस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास 8वां पॉइंट है, 9th पॉइंट है मेरे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे निकालना होता है, जैसे कि ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसके ऊपर मैं निकालती हूँ। आप आयरन के ऊपर मान लीजिए X, साइनाइड एक लीजेंड है जो एक एनाइनिक लीजेंड था, -1 उसके ऊपर चार्ज था, तो X 1 6 या -6 इक्वल टू में जो भी ऊपर चार्ज होता है उसको रख लीजिए -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X इज इक्वल टू -4 + 6, तो यहाँ पे आ जाएगा X इज इक्वल टू +2। इसी को बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। सो इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज अ चार्ज, वो चार्ज इट वुड कैरी, जो ये कैरी करता है, इफ़ ऑल द लीजेंड्स आर रिमूव्ड, ये सारे के सारे चले गए तो इसके ऊपर एक चार्ज छोड़ के जाएंगे, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जाएंगे ना। जैसे यहाँ से पोटाशियम निकाला मैंने, पहले पोटाशियम निकाला, यहाँ पे नेगेटिव आयन छोड़ दिया, अब साइनाइड नेगेटिव जाएंगे यहाँ से, तो ये कितना चार्ज छोड़ के जाएंगे, ये +2 चार्ज छोड़ के जाएंगे, ठीक है। इट्स डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी ऑल द लीजेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट शेयर्ड, जो उसने शेयर कर रखे थे विद द सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नाउ दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके अंदर एक ही काइंड के लीजेंड हो, सिर्फ एक ही काइंड के लीजेंड हो, जैसे अमोनिया, सारे अमोनिया लगा दिए मैंने, सारे साइनाइड लगा दिए मैंने। हेट्रोलैप्टिक कौन सा होगा, जिसमें अलग अलग लगा दिए, 4 तो मैंने अमोनिया लगा दिए, 2 मैंने क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे मैंने 2 अमोनिया लगा दिए, 2 क्लोरीन लगा दिए, अलग अलग लगा दिए, तो डिफरेंट मोर देन 1 काइंड ऑफ लीजेंड्स। ये हो गया आपका होमो मीन्स सेम,
हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर लीजेंड्स सारे एक काइंड के हो, वन काइंड के हो। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीजेंड्स हैं सारे हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड्स के हो, नाउ दिस इज नॉन एज हेट्रोलिप्टिक। नेक्स्ट मेरा 11th है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो पड़ोस का जो नंबर है, जैसे 6 ने इसको सराउंड किया हुआ है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कि टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लीजेंड जो पास में लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम आयन के इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका 6 है, इसका भी 2 + 2 4 + 2 6 है, इसका भी क्या है 2 + 2 4 है, इसका क्या है 6 है, इसका 6 है। इस तरह से आपका जो पास में साइड में लीजेंड्स लगे होते हैं, कितने नंबर ऑफ लीजेंड्स लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। चार जोन कॉम्प्लेक्स आयन अभी निकालना सिखाया मैंने, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर की बात कर रहा है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया था ये कि ये पोटाशियम अगर आपका चला जाए तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज छोड़ के गया, पोटाशियम के ऊपर होता है +1, +1 मीन्स +4 गया, +4 गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज छोड़ के गया, 4 नेगेटिव। तो इस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर जो चार्ज छोड़ के जाता है, नाउ जैसे कि इसके ऊपर +1 आया, सॉरी ये कब आया होगा, जब यहाँ से कोई प्लस वाला चला गया होगा। अब उसके बाद सिल्वर के ऊपर निकालो, चलो सिल्वर के ऊपर मैंने निकाला, सिल्वर के ऊपर +1 है, कैसे है, सिल्वर के ऊपर मान लीजिए x, साइनाइड के ऊपर होता है -1, तो साइनाइड के ऊपर -2 हो गया क्योंकि 2 थे ना, इज इक्वल टू x नेगेटिव मीन्स एक -1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करके, x इज इक्वल टू -1 + 2, नाउ दिस इज +1, तो ये आपका +1 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है लीजेंड्स की जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड होती है सेंट्रल मेटल आयन के साथ। जैसे कि पॉलीहेड्रन, जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपका है 6 से सराउंडेड, तो पॉली मीन्स मैनी, हेड्रन मीन्स उसको सराउंडेड किया हुआ है, तो 6 ने एक ही सेंट्रल मेटल एटम को सराउंडेड किया हुआ है, इसको बोलेंगे ऑक्ट्राहेड्रल। ये स्पेशल नाम दिए जाएंगे आपके ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्ट्राहेड्रल। इसका नाम है आपका टेट्राहेड्रल एंड सो ऑन। नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसकी नोमेनक्लेचर। उसके लिए हम थोड़े से रूल देख लेते हैं पहले। वैसे बहुत आसान है और इसका एक क्वेश्चन 101% आता है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक कैटायन होगा, अगर फर्स्ट उसका नाम आएगा, अगर कोई पहले कैटायन है, जैसे कि इसमें तो नहीं है, कोई कैटायन है उसका नाम पहले आएगा, और एनाइन एंड देन द एनाइन, एनाइन का नाम बाद में आएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्या है आपका कैटायन, हमेशा आपका सोडियम पहले आएगा और कैटायन क्लोरीन बाद में आएगा। नेम स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर्स एंड द कॉम्प्लेक्स स्टार्टेड विद रिटन 1 नंबर, और ये आपके स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल रूल है कि बड़ा कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, स्मॉल से स्टार्ट होते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लीजेंट है उसका नेम फर्स्ट लिया जाएगा, देन द सेंट्रल मेटल एटम का लिया जाएगा। जैसे अमोनिया तो पहले अमाइन आएगा, जैसे कि 4 है टेट्रा, अमाइन है तो अमाइन का पहले आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का बाद में आएगा कॉपर, उसके बाद सल्फेट का आएगा, और यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर मैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो इसका मैंने एक्स मान लिया, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होते हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर -1, वाटर के ऊपर 0, अमोनिया के ऊपर 0, तो नाउ x + 0 -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, और यहाँ पे इसको रोमन पंक्ति में लिखना होता है +2, इस तरह से। ठीक है, आगे और रूल देख ले। ये सेकंड रूल मेरे पास है, इफ़ द नंबर ऑफ लीजेंड्स आर प्रेजेंट, यदि बहुत सारे लीजेंड प्रेजेंट है, जैसे ये है, ये है, ये है, सो दीज आर रिटन अल्फ़ाबेटिकली। ये रूल है भाई अल्फ़ाबेटिकली, जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले आ जाएगा। जैसे कि ये अमोनिया है, ए से शुरू होता है, ये आपका नाइट्रो है, ये आपका क्लोराइडो है, तो क्लोराइडो पहले लिखा जाएगा, नाइट्रो बाद में लिखा जाएगा ABCD के अकॉर्डिंग। सो देखिए यहाँ पे 3 है, ट्राई, अमाइन है, AMMINE अमाइन, ये आपका क्लोराइडो है, 2 है तो डाई क्लोराइडो यहाँ तक। उसके बाद है आपका ये नाइट्रो, क्या है ये NO2 है, नाइट्रो, तो नाइट्रो आ गया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पॉइंट है, इफ़ मोर देन 1 लीजेंड, एक लीजेंड से ज़्यादा हो, पर्टिकुलर टाइप के प्रेजेंट हो, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, यूज किया जाता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाउएवर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लीजेंड्स लाइक इथाइलिन, डाइअमाइन, और ये मतलब रिंग बनाने वालों के लिए हम डाई ट्राई नहीं यूज़ करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस या टेट्राकिस, 4 आर यूज्ड। नाउ एग्जांपल के लिए जैसे के लिए ये आ गया आपके पास, अब इसका नाम लिखिए, 3 है तो 3 के नाम का आएगा ट्रिस, ठीक है। इथेन
1,2-डाइयामाइन था, ये इथाइलिन 1,2-डाइयामाइन था, इथेन 1,2-डाइयामाइन था, तो नाउ इथेन 1,2-डाइयामाइन आ गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगी इसकी। उसके बाद कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी ये, ठीक है। नाउ बाहर क्लोरीन है, तो क्लोरीन बाहर है, इसका नाम अंदर आता तो ये क्लोराइडो हो जाता, लेकिन यहाँ पे बाहर है तो क्लोराइड आएगा, क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है 5वां रूल, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनाइनिक हो। सो द नेम ऑफ द मेटल आयन एंड होगा 8 पे, जैसे कि पोटाशियम है, पोटाशियम की वजह से यहाँ क्या आएगा 4 नेगेटिव आएगा ना, तो इसके लास्ट में क्या लगेगा 8 लगेगा। जैसे कैटाइनिक और न्यूट्रल हो, इनके केस में रिटन एज इट इज़ लिखा जाएगा, जैसे कि अब देख लेते हैं। इसका नाम होएगा पोटाशियम, तो पोटाशियम आ गया। हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ये आपका आयरन नहीं लिखा जाएगा, एज इट इज़ नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 4 नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स अनाइनिक है, अनाइनिक है तो इसका फेरेट 8 लग जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके निकाल लीजिएगा, ठीक है, या फिर आपको निकालना सिखा देती हूँ। यहाँ पे पोटाशियम के ऊपर +1 होता है तो लिख दीजिए सीधा +4, यहाँ पे आयरन की +x, साइनाइड के ऊपर -1 -6, ओवरऑल 0 लिख दीजिए। चलिए x - 2 = 0 और x = +2, तो ये +2 आ गया था आपका। उसी तरह से आप इसका लिख सकते हैं, जैसे कि हेक्साअमाइन, कोबाल्ट आ गया, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या था, ये 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव होता तो नाम चेंज होता, तो नहीं है तो एज इट इज़ आएगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट आएगा। तो उसके बाद क्लोराइड का क्लोराइड आएगा। नेम द सेंट्रल मेटल आइटम इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन पंक्ति में लिखनी चाहिए आपको, जितनी भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो रोमन पंक्ति में लिखी जाएगी। बहुत आसान से रूल है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में यहीं तक फिनिश करूँगी, ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करवाने के बाद। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपका बनाऊँगी आगे आइसोमेरिज्म से, ठीक है। सो नाउ 15 पॉइंट मेरे यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट है। नाउ देखिए ज़रा इसमें इसका नाम लिखिए आप, जैसे कि टेट्रा, ये 4 है, एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। यह आपका क्लोराइडो 2 है, तो यहाँ पे लिखिए डाई क्लोराइडो, मेरे साथ साथ देखेंगे तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। क्रोमियम है, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पीछे नेगेटिव है, आगे होता तो चेंज होता है, इसमें चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनमें बाकी में चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, बाकी वाले में चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पूरी कर ला। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, ठीक है, क्रोमियम एज इट इज़ आएगा, इसमें चेंज होगा, इनमें बाकी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कैटाइनिक है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है ना, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इस वजह से इसमें नाम चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ हो जाएगा। क्रोमियम 3 ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, नाउ नाइट्रेट। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट है आपका डाई क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो जैसे रूल के अकॉर्डिंग देखा था हमने 20 लिखेंगे तो 20 लिख दिया। इसका नाम हमें पता है इथेन 1,2-डाइयामाइन है, इथेन 1,2-डाइयामाइन। नाम एज इट इज़ आएगा तो कोबाल्ट आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 4, सल्फेट आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। नाउ सल्फेट बाहर है इसलिए वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये बाहर सोडियम है तो ये सोडियम आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम, ये आपका फ्लोरीन पहले आएगा, ऑक्सीजन से पहले अल्फ़ाबेटिकल फ्लोरीन आता है ना, इसलिए टेट्रा फ्लोराइडो। उसके बाद ये ऑक्सीजन बच गया तो ऑक्सो। क्रोमियम आगे ये है तो क्रोमियम का क्रोमेट बन जाएगा, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 4, ठीक है। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो अभी थोड़ी देर में निकाल के दिखा दूंगी ये सारा कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट आपका है, या अलग से मैं एक वीडियो ही बना दूंगी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में बना लेंगे हम। नाउ ये पोटाशियम है आपका, पोटाशियम एज इट इज़, ये है आपका ब्रैकेट से बाहर, सो यहाँ पे ट्राई या ट्रिस तब लिखेंगे अगर ये रिंग बना रहा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑक्सालिक एसिड से बना है, ऑक्सालेटो है ये, तो यहाँ दिस इज़ ऑक्सालेटो। ये आपका आयरन है, पोटाशियम की वजह से नाम चेंज हो जाएगा। नाउ फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आपका है, ये आपका फिनाइल है, ये आपका कार्बोनिल है, तो C पहले आता है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पेंटाकार्बोनिल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चल गया। उसके बाद आपका है ये ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन है, तो इसका एज इट इज़ लिखो ब्रैकेट के बाहर, तो कुछ है ही नहीं, ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन,
ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। उसके बाद है क्रोमियम एज इट इज़ 0 ऑक्सीजन स्टेट। नेक्स्ट है आपके पास आयरन। आयरन के बाहर क्या है आपका, नाउ दिस इज ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 20। ये मुझे दिख रहा है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। नाउ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के बाद क्या आएगा, आयरन एज इट इज़, और ये आपकी ऑक्सीजन स्टेट। नाउ ये है आपका DMZ, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सामाइटो। डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइम का बन जाएगा ब्रैकेट 2 की वजह से 20, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सामाइट ऑक्साइमेटो, ऑक्साइमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइओक्साइमेटो। उसके बाद निकल एज इट इज़ आएगा, निकल एज इट इज़ आएगा क्योंकि बाहर आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है आपका ये, इस वीडियो में ये लास्ट आपकी नोमेनक्लेचर है, IUPAC नोमेनक्लेचर। नाउ दिस इज, ये आपका हो जाएगा हेक्साअमाइन, ओके, हेक्साअमाइन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट इसके निकाल लेंगे हम, इसको सारे को प्रेफरेंस में रखें। नाउ दिस इज 3 आ गई। उसके बाद आपका हो जाएगा ये हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो। दिस इज कोबाल्टेट। 8 क्यों पड़ा, क्योंकि आगे कोबाल्ट था, पॉजिटिव था, उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा। कोबाल्टेट इसका नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि इससे आगे नहीं है, इससे पीछे है, इसमें ये उसके आगे है। नाउ वैसे भी ये कैटाइनिक और आयनाइनिक कब होगा, ये आपका अगर कैटाइनिक बन रहा है तो ये आपका नाम चेंज होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई 3, दोनों में सेम रहेगी। आई होप आपको यहाँ तक IUPAC नोमेनक्लेचर तक सब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैंने रिवीजन किया है, लेकिन ये एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लेंथी यूनिट है, तो अगले जो पार्ट होगा उसमें मैं आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।